तो तुम्हारे पास इथेरियम ब्लॉकचेन पर एक एनएफटी है और तुम उसे सोलाना या पॉलीगन पर भी यूज कर सको, बिना ब्रिज या बिना नेक्स्ट स्टेप के। या तुम्हारा टोकन एक चेन का नहीं, सभी चेन का हो। ये है वेब3 का नेक्स्ट स्टेप, ओमनी चेन इंटरपरेबिलिटी। ये सब पॉसिबल कर पा रहा है इंटरपरेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो दो ब्लॉकचेन का बीच का कम्युनिकेशन गैप मिटा सके। और ये कैसे काम करती है आज इसी की वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो, मुझे देख रहे हो, तो मैं हूँ किशन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ओमेगा एक्सेस। और ये हमारी वेब सीरीज का 15 एपिसोड। और ये वेब सीरीज का सीधा एक ही इंटेंशन है कि तुम्हें वेब थ्री का सारा कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस समझा के रखूँ। तो अब हम चल चुके हैं एडवांस लेवल पर। तो तुम जाके देखो फर्स्ट एपिसोड से, वहाँ पे तुम्हें वेब3 का सब कुछ समझ आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के टाइम में ब्लॉकचेन में अलग अलग आइलैंड है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आइलैंड का मतलब यानी कि सभी का सिस्टम, सभी ब्लॉकचेन का जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग चीजों अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, एलवेंकी, सबका अलग सिस्टम है। एक चेन पे एसेट दूसरी चेन पर डायरेक्टली यूज नहीं होता। ब्रिज ब्रिज स्लो, रिस्की और हैकेबल होता है। ठीक है, मतलब ब्लॉकचेन वर्ल्ड फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, और यहीं पे काम आते हैं हमारा इंटरपॉलेबिलिटी। अब इंटरपॉलेबिलिटी क्या है? डिफरेंट ब्लॉकचेन एक दूसरे से बात कर सके, डेटा शेयर कर सके, और यहाँ तक कि एसेट्स रिमूव हो सके, बिल्कुल इंटरनेट जैसा। जैसे कि जो जीमेल से याहू को मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर यूट्यूब यूट्यूब की लिंक शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हम दूसरे प्लेटफॉर्म की लिंक और मैसेज ऐप्स की लिंक शेयर कर सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, हो रहा है? ये सब पॉसिबल हो रहा है इंटरकोलैबिलिटी की तरह। अभी ओमनीचेन क्या है? ओमनीचेन जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। जैसे कि तुम्हारी जो एसेट्स है, आइडेंटिटी है या टोकन है, वो एक चेन में नहीं होती, वो सभी चेन पर प्रेजेंट होती है। वहाँ पे यूज कर सकते हो तुम। यानी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन वो मल्टीपल चेन में एक्सेसिबल होगा। तुम्हारा एक एनएफटी होगी लेकिन हर ब्लॉकचेन में प्रेजेंट होगा, यूज कर सकते हो तुम उसे। अब ये कैसे काम करता है? जैसे चेन ए पे है, तुमने मैसेज भेज दिया है, ठीक है, चेन ए यानी इथेरियम है, वो तुम्हें मैसेज भेजेगी। ठीक है, वो चेन बी यानी सोलाना वो वेरीफाई करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। कोई ब्रिज नहीं होता, कोई लॉकिंग नहीं होती, कोई टोकन्स नहीं होता। ठीक है, ये पॉसिबल हो रहा है ये कुछ प्रोटोकॉल के से, जो है लेयर जीरो, एक्सेलर, वार्म होल, कॉस्मोक, आईबीसी, पोल्का डॉट, एक्सीएम। ठीक है, इन सब के जरिए ये सब कम्युनिकेशन गैप खत्म होती जा रही है, और दोनों चेन एक दूसरे से बात करके एसेट्स को हम यूज कर सकते हैं एक चेन से दूसरी चेन में। अब तुम यहाँ पे बात करोगे, अगर मैं बोलूँ कि क्रॉस चेन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्रॉस चेन मैकेनिज्म का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो क्या होता है, क्रॉस चेन मैकेनिज्म में लॉक एंड मिंट मैकेनिज्म यूज होता है होने की, यानी कि लॉस, हमारे जो एसेट्स है वो लॉस होने का चांस हाई रहता है। कैसे? वो सिंपल तरीके से समझो कि सपोज करो तुमने अपनी चेन से एसेट भेजा, यानी कि इथेरियम चेन से तुमने इथेरियम भेजा, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब सोलाना में भेज रहे हो तो सोलाना में उसका रिप्रेजेंटेटिव वर्जन मिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैलिडेटर्स होते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन में, वो लॉक कर रहे हैं। और हैकर क्या करेंगे, उस वैलिडेटर्स को हैक करके तुम्हारे एसेट्स को अनलॉक करने के बाद उस एसेट्स को क्या चोरी कर लेंगे। अब चोरी करने से क्या होगा, तुम्हारा एसेट्स तो चोरी हो गया। अब जो मिंट हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव, वो मिंट हो ही नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, तुम जिसको एसेट भेज रहे हो क्रॉस ब्रिज मैकेनिज्म से या क्रॉस चेन से, वो जा नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पे जो रिस्क है वो हाई हो जाता है। इसलिए क्रॉस चेन मैकेनिज्म या क्रॉस चेन ब्रिज यूज करना आज के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है, इसी वजह से। और उसी की जगह पे मोस्टली अब जो यूज हो रहा है, डेवलपर यूज कर रहे हैं, वो ओमनी चेन इंटरपरेबिलिटी यूज कर रहे हैं। और उसी का जो प्रोटोकॉल्स है वो है लेयर जीरो, एक्सेलर, वार्म होल, कॉस्मोक, आईबीसी, पोल्काडॉट, एक्सियम। ये सब प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसकी सिक्योरिटी हाई हो जाती है। पेमेंट हुआ, सोलाना गेम में यूज हो गया। ठीक है, एयर ड्रॉप एक ही बार हुआ, सब चेन पर क्लेम हो गया। एक वॉलेट जिसमें 50 चेन कंट्रोल कर रहा है। एक टोकन जो पॉलीगन, बीएनबी, एलवेंटी, सब पर सेम आइडेंटिटी से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसका फ्यूचर क्या होगा? अब फ्यूचर में जो वेब3 में ऐप है वो मल्टी चेन नहीं, ओमनी चेन होंगे। यानी कि स्मूथ यूएक्स, जो यूआई यूएक्स है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो स्मूथ हो जाएगा। कोई ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉस चेन ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हैकर वैलिडेटर्स को हैक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ वैलिडेटर का काम ही खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को मैसेज भेज रहा है और फिर इसके बाद एक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है ब्लॉकचेन पर। ठीक है, और जो एसेट्स है वो एक जगह पे नहीं, हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, ताकि वो ना हो पाए, हैक हो जाए तब भी कोई तुम्हारा एसेट चोरी हो ही नहीं पाए। ठीक है, जो एक वॉलेट है वो पूरा वेब थ्री का चेन
एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट जैसा ओपन कनेक्टेड वेब 3 बन जाएगा। अगर तुम वेब 3 बिल्ड करना चाहते हो तो ओमनीचैन आर्किटेक्चर समझना मैंडेटरी है। ये वेब 3 का फ्यूचर नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आई और मुझे पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि तुम इस वीडियो ओमनीचैन का जो मेन मैकेनिज्म है उस पर समझना चाहते हो, उसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं नीचे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब ये सिर्फ शॉर्ट में समझाया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई डाउट हो वो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या dev.to पे मेरे को मैसेज करना, तो वहाँ पे हम बात कर करके तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक के मिलते मिलते हैं। टेक केयर।